हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कैन के 20th यूज को देखने वाले हैं। हाँ दोस्तों, 20वां यूज देखने वाले हैं कैन का। अब वो है क्या, तो दोस्तों देखिएगा, ऑब्जेक्ट कैन हैविंग टू बी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट है ना। ये एक्चुअल जो भी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है वहां पर जो ऑब्जेक्ट आता है ना, वो ऑब्जेक्ट जो पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन हम ऑब्जेक्ट तो लेते हैं, इसलिए वहां ऑब्जेक्ट लिखा हुआ ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए। ऑब्जेक्ट कैन हैविंग टू बी, ये कैन हैविंग टू का पेसिव वॉइस फॉर्म है। कैन हैविंग टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। गाइस 19वें वीडियो में, मतलब इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैन हैविंग टू डिटेल में पढ़ा हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैन हैविंग टू के पेसिव वॉइस फॉर्म की, है ना। तो कैन हैविंग टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता क्या है, जरा समझ लेते हैं। सब्जेक्ट कैन हैविंग टू, इसको शॉर्ट में बता देता हूं क्योंकि लास्ट वीडियो में बात हो चुकी है। अगर अभी तक आपने कैन हैविंग टू वाला वीडियो ना देखा तो उसे जरूर देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ सके। सो गाइस, सब्जेक्ट कैन हैविंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये यूज कब किया जाता है? जब हमारे सेंटेंस में वर्ड्स आते हैं लास्ट में, नानी ने आकर, पढ़ आकर, रहा, रही, रहे आकर, है हुआ है। जैसे राम को लेटर लिखना पड़ रहा है, मुझे मैसेज भेजना पड़ रहा है, उसे दरवाजा खोलना पड़ रहा है, मुझे यूट्यूब पर वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, आपको मेरी मदद करनी पड़ रही है, इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना पड़ रहा है, मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है, मुझे उससे मदद लेनी पड़ रही है। जब नानी ने आकर, पढ़ आकर, रहा, रही, रहे आकर, है हुए, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम सेंटेंस बनाते हैं कैन हैविंग टू में। लेकिन यहां इस वीडियो में हम इसके पेसिव वॉइस के बारे में बात करने वाले हैं। तो कुछ पहले सेंटेंस लेते हैं कैन हैविंग टू में ताकि इसको हम और अच्छे से समझ पाए। जैसे राम को लेटर लिखना पड़ रहा है, राम कैन हैविंग टू राइट अ लेटर। मोहन को मैसेज भेजना पड़ रहा है, मोहन कैन हैविंग टू सेंड मैसेज। मुझे रिप्लाई करना पड़ रहा है, आई कैन हैविंग टू रिप्लाई। तुम्हें दरवाजा खोलना पड़ रहा है, यू कैन हैविंग टू ओपन द डोर। मुझे वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, आई कैन हैविंग टू मेक वीडियोस। उसे मेहनत करनी पड़ रही है, सो ही कैन हैविंग टू वर्क हार्ड। तो इस तरह हम कैन हैविंग टू में सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, 1 के 5 भी बनाना आसान है। जैसे मुझे लेटर लिखना पड़ रहा है, सो आई कैन हैविंग टू राइट अ लेटर। मुझे लेटर नहीं लिखना पड़ रहा है, आई कैन नॉट हैविंग टू राइट अ लेटर। क्या मुझे लेटर लिखना पड़ रहा है? सो कैन आई हैविंग टू राइट अ लेटर। मुझे लेटर कब लिखना पड़ रहा है? सो व्हेन कैन आई हैविंग टू राइट अ लेटर। किसे लेटर लिखना पड़ रहा है? सो हु कैन हैविंग टू राइट अ लेटर। तो दोस्तों ये बात तो हुई कैन हैविंग टू। लेकिन इस वीडियो में हम कैन हैविंग टू के पेसिव वॉइस के बारे में बात करने वाले, इसलिए इसका थोड़ा सा मुझे आपको बिल्डअप देना था। सो गाइस, अब अगर हम लोगों को कैन हैविंग टू के पेसिव वॉइस के बारे में बात करना है तो जो कैन हैविंग टू की आइडेंटिफिकेशन है उसके आगे हम लोग लगा देंगे जा आकर, नानी ने आकर, पढ़ आकर, रहा, रही, रहे आकर, है हुआ है। जैसे उसके द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ रहा है, मेरे द्वारा टीवी देखी जानी पड़ रही है, मोहन के द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ रहा है, इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ रहा है, मेरे द्वारा दरवाजा खोला जाना पड़ रहा है, नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जाना पड़ रहा है, मेरे द्वारा आपको समझाया जाना पड़ रहा है, मोहन के द्वारा मुझे गाली दी जानी पड़ रही है, मेरे द्वारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया जाना पड़ रहा है, आपके द्वारा नॉलेज बढ़ाया जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों जा आकर, नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता, अरे रहा, रही, रहे आकर, है हुए आए, तो ये कैन हैविंग टू का पेसिव वॉइस होता है। स्ट्रक्चर क्या होंगे देखिए जरा। यहां पर पहले ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के रूप में होता है, ये सब्जेक्ट होता है मेन यहां पर, है ना। लेकिन ये एक्टिव वॉइस का एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए यहां पर वो आता है, इसलिए मैंने ओ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट कैन हैविंग टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, उसका ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे राम के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ रहा है, सो लेटर कैन हैविंग टू बी रिटन बाय राम। मेरे द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ रहा है, सो मैसेज कैन हैविंग टू बी सेंट बाय मी। आपके द्वारा दरवाजा खोला जाना पड़ रहा है, डोर कैन हैविंग टू बी ओपन्ड बाय यू। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ रहा है, सो फैन कैन हैविंग टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जाना पड़ रहा है, सो रूम कैन हैविंग टू बी क्लीन्ड बाय सर्वेंट। मेरे द्वारा आपको पैसे दिए जाने पड़ रहे हैं, सो मनी कैन हैविंग टू बी गिवन टू यू बाय मी। सो मनी कैन हैविंग टू बी गिवन टू मी बाय गिवन टू यू बाय मी। मेरे द्वारा लेटर पोस्ट किया जाना पड़ रहा है, सो लेटर कैन हैविंग टू बी पोस्टेड बाय मी। तुम्हारे पापा के द्वारा पैसे डिपॉजिट किए जाने पड़ रहे हैं, सो मनी कैन हैविंग टू बी डिपॉजिटेड बाय योर फादर। मेरे द्वारा आपको सांत्वना दी जा रही जानी पड़ रही है, सो मेरे
मेरे द्वारा आपको, सो यू कैन हैविंग टू बी कंसोल्ड बाय मी, हमारे द्वारा चॉकलेट्स बांटी जानी पड़ रही है। सो चॉकलेट्स कैन हैविंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अस, मेरे द्वारा आपकी मदद की जानी पड़ रही है। सो यू कैन हैविंग टू बी हेल्प्ड बाय मी, हमारे द्वारा नया कंप्यूटर खरीदा जाना पड़ रहा है। सो न्यू कंप्यूटर कैन हैविंग टू बी परचेज्ड बाय अस, उनके द्वारा सब्जियां बेची जानी पड़ रही है। सो वेजिटेबल्स कैन हैविंग टू बी सोल्ड बाय मी। इस तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं गाइस। इसी के अगर हम 5 बनाना चाहे तो वो भी आसान है। जैसे देखिए, तुम्हारे द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ रहा है। सो लेटर कैन हैविंग टू बी रिटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा लेटर नहीं लिखा जाना पड़ रहा है। सो लेटर कैन नॉट हैविंग टू बी रिटन बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ रहा है? कैन लेटर हैविंग टू बी रिटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा लेटर क्यों लिखा जाना पड़ रहा है? सो व्हाई कैन लेटर हैविंग टू बी रिटन बाय यू, किसके द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ रहा है? सो बाय हुम कैन लेटर हैविंग टू बी रिटन, मेरे द्वारा लैपटॉप खरीदा जाना पड़ रहा है। सो लैपटॉप कैन हैविंग टू बी परचेज्ड बाय मी, मेरे द्वारा लैपटॉप नहीं खरीदा जाना पड़ रहा है। सो लैपटॉप कैन नॉट हैविंग टू बी परचेज्ड बाय मी, क्या मेरे द्वारा लैपटॉप खरीदा जाना पड़ रहा है? सो कैन लैपटॉप हैविंग टू बी परचेज्ड बाय मी, मेरे द्वारा लैपटॉप कब खरीदा जाना पड़ रहा है? सो व्हेन कैन लैपटॉप हैविंग टू बी परचेज्ड बाय मी, और किसके द्वारा लैपटॉप खरीदा जाना पड़ रहा है? सो बाय हुम कैन लैपटॉप हैविंग टू बी परचेज्ड, तुम्हारे द्वारा मोबाइल बेचा जाना पड़ रहा है। सो मोबाइल कैन हैविंग टू बी सोल्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा मोबाइल नहीं बेचा जाना पड़ रहा है। सो मोबाइल कैन नॉट हैविंग टू बी सोल्ड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा मोबाइल बेचा जाना पड़ रहा है? सो कैन मोबाइल हैविंग टू बी सोल्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा मोबाइल कब बेचा जाना पड़ रहा है? सो व्हेन कैन मोबाइल हैविंग टू बी सोल्ड बाय यू, और किसके द्वारा मोबाइल बेचा जाना पड़ रहा है? सो बाय हुम कैन मोबाइल हैविंग टू बी सोल्ड। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके आप इन स्ट्रक्चर को अभी अपनी जुबान पर बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल मैनर में ले आ सकते हैं। गाइस, सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिस, कितने भी टफ से टफ स्ट्रक्चर हो, अगर आप उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर करके देखते हैं तो आप उन स्ट्रक्चर से फैमिलियर हो जाते हैं। आइए कुछ ट्रांसलेशन के माध्यम से कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमारे द्वारा मैसेज फॉरवर्ड किए जाने पड़ रहे हैं। सो मैसेज है ना, सो मैसेज में शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैसेज किए जाने पड़ रहे हैं। कैन हैविंग टू बी फॉरवर्डेड बाय अस। सो मैसेज कैन हैविंग टू बी फॉरवर्डेड बाय अस, हमारे द्वारा मैसेज फॉरवर्ड किए जाने पड़ रहे हैं। उनके द्वारा व्यापार शुरू किया जाना पड़ रहा है। व्यापार मींस बिजनेस। सो बिजनेस कैन हैविंग टू बी स्टार्टेड, उनके द्वारा, बाय देम, है ना। सो बिजनेस कैन हैविंग टू बी स्टार्टेड बाय देम, उसके द्वारा पंखा सुधारा जाना पड़ रहा है, उसके द्वारा। सो फैन कैन हैविंग टू बी रिपेयर्ड बाय हिम, उसके द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ रहा है। अंकित के द्वारा सब्जियां बेची जानी पड़ रही है। सो सब्जियां, वेजिटेबल्स कैन हैविंग टू बी बेची जानी पड़ रही है, सोल्ड बाय अंकित। सो वेजिटेबल्स कैन हैविंग टू बी सोल्ड बाय अंकित, प्रवीण के द्वारा खाना परोसा जाना पड़ रहा होगा। खाना परोसा जाना, तो खाना मींस फूड, है ना। सो फूड कैन हैविंग टू बी परोसा जाना, है ना। सर्व का थर्ड फॉर्म सर्व्ड, बाय प्रवीण के द्वारा, बाय प्रवीण, ठीक है। सो फूड कैन हैविंग टू बी सर्व्ड बाय प्रवीण। तो दोस्तों यहां हमने समझने की कोशिश की कैन हैविंग टू के पैसिव वॉइस फॉर्म को, मतलब कैन हैविंग टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की कैन के 20वें यूज को। मैं उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यूजेस बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो अभी आने वाले वीडियोस में नंबर आने शुरू हो जाएंगे, है ना, वीडियो के स्क्रीन पर ही। तो आप नंबर से कॉल करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, या मैसेज जरूर कीजिएगा, या फिर हो सके तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।